अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। लाहौर में दिन दहाड़े एसएचओ का कत्ल। एसएचओ सैफुल्लाह नियाजी को दिन दहाड़े कत्ल करने वाला एक नौजवान मैकेनिक बताया जा रहा है जिसने कत्ल किया। असल कत्ल की वजह क्या बनी और इसके पीछे क्या महरुकात हैं, आज हम पूछेंगे शाहिद चौधरी साहब से। और शाहिद चौधरी साहब का ये बहुत गहरा इनसे एक ताल्लुक भी था और ताल्लुक ये खुद बताएंगे क्या ताल्लुक था। आए इनसे ही पूछे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का दिन दिहाड़े कत्ल हो जाना, एक कितने दबंग एसएचओ का जो मुख्तलिफ थानों में अपना ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं, कैसे इंसान थे वो? मेरे वीलॉग जो है ना हसन आपको पता है लगे हुए हैं 9-10 वीलॉग उनके ऊपर मैंने किए हैं। मैंने सारी बातें सच की हैं। मेरी उनके साथ सुलह हो गई, इसके बावजूद मैंने वो डिलीट नहीं की। इसका मतलब कि मैं उसकी ज़िंदगी में भी उसके आगे खड़ा रहा हूँ। ये बड़ा बड़ा पाटे खान, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल दबंग नहीं इस्तेमाल करूँगा। ये बंदा, इसको अफसरान ने बाला ने करका है, फलां बंदे के ऊपर 5 किलो मंशियात का पर्चा दे दो, ये दे देता था। 10 किलो दे दो, ये दे देता था। 50 किलो डाल दो, ये डाल देता था। सही। ये बंदा लाहौर के मिजाज का वाकफ नहीं था। लाहौर शहर जो है ना अपने मिजाजी शहर है, मिजाज का शहर है ये ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे एक अपना मिजाज है इसका, ही लोग बड़ा अकड़ के आगे खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की, मैंने पर्चा करवा दिया, यानी मैंने हराबे का मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये अदालतों में तरीखें भुगत रहा था। इस बंदे की गर्दन में सरिया था। मैंने सोचा था कि जब तक इसका सरिया न निकलेगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसको मैंने कहा कि अगर माफ़ी चाहते हो बड़े बंदे से बीच में डाले। मैंने कहा मेरे पास आ जाओ। तो फिर वो बंदा जब मेरे पास आ गया ना, मेरे से अपनी ज़िंदगी में सुलह कर गया, तो मैंने यहाँ पे एक व्लॉग तैयार किया। उसमें वो कह रहा है कि चोई साहब तू मैंने लाटू घुमा के रख देता है, वो अपने मुंह से मानना है। सराइकी का ताल्लुक था इसकी बैट से। नियादी वो जो है ना, वो जाहिर इस तरह की बोली बोलते हैं। मैंने आज जो है ना कोई ऐसी तनकीदी बात नहीं करनी। आज बेचारे की डेथ हुई है, मैं हमेशा पुलिस वालों को शहीद कहता हूँ। इसको मैं कहूँगा इसका कत्ल हुआ है, क्योंकि मैंने अपने वालिद के एफआईआर में यही कहना कि मेरे वालिद कत्ल हुए थे। तो हम किसी को शहादत, तो सिर्फ वर्दी में बंदा होगा पुलिस वाला, और वो किसी इनकाउंटर में जाएगा किसी को मारने, या वो किसी सिविल कपड़ों में भी सीआईए जा सकती है। वो किसी इश्तिहारी के साथ मुकाबला करते हुए अगर वो मर जाएंगे तो मैं मर जाना नहीं, मैं शहीद कहता हूँ। तो सैफुल्लाह नियाज़ी को जो है ना, इसको कत्ल करने के पीछे की मुहरकात, मुलजम भी पकड़ा गया, आला कत्ल भी पकड़ा गया। तफ्तीश किस चीज़ की होनी है? तफ्तीश ही होनी चाहिए पीछे की मुहरकात क्या है, बिल्कुल ऐसा है। क्यों मरा ये? क्या तो मजाज उनका ऐसा था, दबंग था और रूड था? गाली शाली गालियां निकालनी, गाली निकालते थे, गाली बहुत ज्यादा निकालते थे, बदतमीजी बहुत ज्यादा करते थे, अमले के साथ भी करते थे। यानी ये इनका अमला इनसे डरते इसी वजह से, गाली से अलावा ये गाली के अलावा नहीं बोलते थे। तो अखलाकियात के ऊपर नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा जोर था। उन्होंने कहा जो जिसका अखलाक सही ना हो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। तो अखलाक की कमजोरी की वजह से वो जो है उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और तो वो जो सर मारने वाला वो कह रहा था कि मुझे ये टॉर्चर करते थे, वर्दी का भी एक रो था। और एक फ्लैट, ऐसा फ्लैट्स में रह रहे हैं, एक इतने बड़ा अफसर है, इंस्पेक्टर रैंक का है, वो फ्लैट्स में रह रहा है और उसको वो जिच भी कर रहा है जिसने मारा है मैकेनिक ने। क्या वजह हो सकती है? आप बताइए यार। वजह यही होगी ना हसन, आप भी माशाल्लाह क्राइम को रिपोर्ट करते हैं। आज ये टाइम नहीं है। हालात तो कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि दिल तो करता है कि बोले लोगों को बताएं, लेकिन आज नहीं। इसके ऊपर कल जो मैं वीलॉग अपना कर लूँगा ना, तो वो आप देख लीजिए। आज जो मेरा वीलॉग लगा, मेरा सबसे फास्ट मैंने वो किया है वाक़े को रिपोर्ट ना, और जो चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी हैं वो किसी के पास भी नहीं है। तो कल मैं इसके ऊपर आज मजीद इसके ऊपर रिसर्च करूंगा। अभी बहुत ज्यादा इस पे काम होना है। ये अभी 10-15 दिन वीलॉग यही चलना है, ये देख लीजिएगा आप। इसके पीछे ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात आने हैं कि आप एकदम हैरान परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो फोर्स का एक हिस्सा था ना, तो बड़ी पुण्यतारी बात करनी पड़नी है। तो पहले अपने वीलॉग को हम देख रहे हैं कि इसमें रियलिटी क्या है। तो मैं आला कत्ल भी पकड़ा गया, मुलजिम पकड़ा पीछे की मुहरकात को जानूंगा, वो बताऊंगा आपको। क्या आपको लगता है कि इसके कत्ल के पीछे कोई और बंदे भी हैं? कत्ल के पीछे कोई और बंदा नहीं होगा, यही लड़का ही है। पुष्ट पनाही हो सकती है कि कुछ लोगों ने इसको इश्तिहाल में ला कर दियो। ये हसन भैया आपको पता है क्राइम में हर लम्हा ब लम्हा जो है ना पोजीशन चेंज होती है। कल तक जो है ना बड़ी पोजीशन वादे हो जाएगी, कल आपको मजीद बताएंगे जो बात। कितना कुछ लड़के को जिच किया होगा कि उसने एंड उनको मार ही दिया, और खुद भी जारी गाल है, बचना तो उसने भी नहीं है। भाई मेरे साथ उन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती की थी, एफआईआर काट दी थी, उसमें मेरी जान ही नहीं छूटनी थी। मुझे बड़ा गुस्सा था, लेकिन मारने की हद तक मैं नहीं गया। तो आप ये देखें कि वो बंदा मार ही दिया उसने, तो उसके साथ क्या हुआ मुझे अंदाजा है। लेकिन अभी बातें करने का टाइम है, मैं अपना वीलॉग भी कल कर लूँ, उसके बाद आपको दूंगा इसका। क्या आईजी साहब को, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पुलिस में तरबियत देनी चाहिए अपने अफसरान को, कि आप रवैया आम लोगों के साथ अच्छा रखें? ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया फोर्स को
और आईजी पंजाब को मैं गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे का खास ध्यान रखें, इस बच्चे को पुलिस मुकाबले में ना मार दे या कहीं इसके साथी छुड़ाने के लिए ना आ जाए। ये बात रवायती जो काम है, नहीं रवायती हो या जैसे भी है, वो समझ रहे सारे देखने वाले नादरीन कि इस बच्चे को जो है ना, अगर तो इसने अपने साथ होने वाली गंदी जुबान के इस्तेमाल की वजह से उसको मारा है तो नरम गोशे का ये हकदार है। नवीज सईद इंस्पेक्टर को प्रॉपर्टी के चक्कर में मार दिया गया था, उसके दोनों कातलों ने ट्रायल अपना भुगता है, तो इसको भी ट्रायल के हद तक छोड़े। ऐसे जो है ना पुलिस ऑफिसर का इस तरह का कत्ल, इसको पर्सनल ना लें। ये महकमे का कत्ल नहीं हुआ, ये सिविल कत्ल हुआ है, यानी अपने इसकी लड़ाई की वजह से वो कत्ल हुआ है, कोई रेड करने नहीं गया हुआ था। और इस बच्चे के लिए जो है ना, अगर कोई और बोले ना बोले, मैं जरूर बोलूंगा इसको जो है ना जुडिशियल इसका जो है ना ट्रायल होना चाहिए, अपने केस को फॉलो करें। आपका हमदर्दी इस बच्चे के साथ है यार? इसलिए है कि अगर उस बच्चे ने मेरी देखे बात सुने, मैं इसकी बात दो चीजें इसमें ना, एक तो ये गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है उसको कोर्ट रियायत देती है। फिर क्यों कहते हैं गैरत के नाम पे कत्ल? वो रियायत लेने के लिए कहते हैं ना, इकबाल जुर्म में भी रियायत है, ये सरकमस्टांसेस होते हैं। अगर यहाँ पर देखें सैफुल्लाह नियाज़ी की बॉडी जमीन पे पड़ी है और वन शॉट पे कैमरा बच्चे की तरफ आ गया है, वो बच्चा गिरफ्तार नहीं है, उसको हथकड़ी नहीं लगी हुई। अगर वो हथकड़ी में होता तो उसके दिए हुए बयान की कोई वैल्यू नहीं थी। वो लड़का जायब कुआ पे खड़ा है और पहली स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं कत्ल की था, वो भागा नहीं है, इसकी जुबान गंदी थी, गालियां काट रही। अगर यही स्टेटमेंट है तो फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हकदार है कि उसके साथ थोड़ी सी रियायत बरती जावे। ये एक अमल का रद्द-ए-अमल है, और अगर एक अमल बुरा होगा उसका रद्द-ए-अमल भी बुरा आएगा। तो इसमें पुलिस वालों को ये देखना चाहिए, गरीब का बच्चा है, वो उसको कोई उसके साथी नहीं छुड़ाने आ सकते हैं, तो उसके साथ जो है ना कानून के मुताबिक इसको डील करना चाहिए। तो सर कल को कोई और उठ के मार दे, ठीक है कि गैरत के नाम पर, लेकिन कत्ल तो सर कत्ल है ना। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो PIA का तैयारा हवा में फट गया एक मिसाल है, या इंडिया का, वो तो हादसा हो गया ना सर। तो हादसा, फिर इनको तैयारों को रोके ना, अगला जहाज का हादसा ना हो जाए। ये कोई हल नहीं होता कि अगर कल को कोई होगा, कल को कुछ होगा, कल को तो ये सारा कुछ हो रहा है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें ना, कि अगर एक हादसा हो गया है तो दोबारा वो हादसा नहीं हो सकता, तो गाड़ी ट्रैफिक खत्म कर दे। बिल्कुल ऐसे ये चीजें ये जिंदगी का सिलसिला चलता रहना है। इसमें अगर ये बात नहीं है कि आप कहेंगे कल को मैं बात कर दी है, कल को फिर इस तरह मैं उसको प्रमोट मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ इस वाकये की हादसा रहे ना कि ये सैफुल्लाह नियाज़ी था, इसका एक अपना करैक्टर था, ये करैक्टर का मर्डर हुआ। वहां के लोग काफी कहते थे कि इसकी जुबान नहीं सी थी। भैया सुन लें, शॉर्टर फॉर्म में कह देना, ताकि उसके घर वालों को भी अजियत ना पहुंचे और हमारा मैसेज भी पहुंच जाए। ये करैक्टर का कत्ल हुआ है। अच्छा, क्या कहा मैंने आपको? करैक्टर का कत्ल हुआ है, इंस्पेक्टर का कत्ल नहीं हुआ, ये महकमे का कत्ल नहीं हुआ। महकमे का कत्ल है ही नहीं। अगर ये महकमे का कत्ल साबित करते हैं, सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा, कोई और बोले ना बोले, ये महकमे का कत्ल नहीं है, ये करैक्टर का कत्ल है। अब ये क्यों मैंने बात की है, 2 दिन ठहर जाना, देखिएगा क्या क्या सामने आता है, बड़ा कुछ सामने आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, इस मुस्कुरा के ना करें बात, क्योंकि मुस्कुराएंगे ना तो लोग इसका मतलब कुछ और रहेंगे। इस वक्त थोड़ा सा अफसोस वाला चेहरा ही बना सकते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड करें, आप बात वही करें, लेकिन हम अपने चेहरे पे स्माइल देंगे ना तो देखने वालों को इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पुलिस वालों को जो है ना इस वक्त ये मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ ये बात ज़हन में रखें, ये इंस्पेक्टर का कत्ल नहीं है शहबाज भाई। जी, क्या आप इस बात को मानते हैं? आप भी जायब कुआ से होके हैं, क्या वहां पे अफवाहें क्या क्या बातें हो रही हैं? यही है, सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये नाम का कत्ल नहीं, ये करैक्टर का कत्ल है। करैक्टर को देखना चाहिए, करैक्टर में क्या था, ये चीज है। नाज़रीन, हमारे साथ है सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब ने, और दिन दहाड़े SHO सैफुल्लाह नियाज़ी का कत्ल हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जिसने कत्ल किया उसने मार कर वहीं खड़ा रहा और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया। अब देखते हैं कि तफ्तीश आगे जाती है और इस लड़के को क्या इसके पीछे मरुकात थे, क्यों उसने कत्ल किया। लेकिन अभी तक जो सामने चीज़ आ रही है कि उनकी ज़ुबान जो थी वो बहुत ही लहजर था, वो बहुत तलख था, जिसकी वजह से उस लड़के ने आकर जिच में आकर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का कत्ल कर दिया। हसन शहबाज को ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।